हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खरसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्कॉर्पियो साइन को लेते हैं, वृश्चिक राशि को लेते हैं और वृश्चिक राशि में 8 सितंबर 2024 से और उसके बाद सीधे लेते हैं 16 मार्च 2025 तक का जो समय होगा, आज इसकी विवेचना करते हैं। आइए सभी लोग, जितने भी महानुभाव जो वृश्चिक राशि के हैं, जो स्कॉर्पियो साइन के हैं और जिनका लग्न 8 है, वो आज हमारे साथ में इस समय जुड़ सकते हैं। आइए एक एक करके विवेचन करेंगे और जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का, ठीक जो है पंचम हाउस में जहां पर राहु है, राहु गोचर कर रहे हैं उसमें उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। और उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो है शनि का नक्षत्र। तो चूंकि शनि और जो राहु है ये इनकी नेचर स्वभाव जो एक जैसा का एक जैसे ही है और इनका जो इनका एक परीक्षण का जो मेन फोकस है वो यही है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजे भजे जय संत। एक तो दोनों का फंडा एक जैसे है स्वभावगत। दूसरा ये बता रहे हैं कि कामी नारी पियारी जिमी और लोभई प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोई राम। इस तरह से रामचरित की जो ये चौपाइयां भी हैं ये शनि और राहु के डायरेक्शन के अनुसार सही बैठती हैं कि जो काम क्रोध मद लोभ यदि इन्हीं की तरफ आदमी दौड़ता रहेगा तो उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये जो भक्तिपूर्ण बिना छल के निश्चल होकर के यदि भक्ति में आदमी जाता है और उसको उस परमात्मा को जो हमारे अंदर विद्यमान है यदि उनको साक्षी रह करके ये जीवन यापन करता है और जीवन में बाकी सारे काम करते हैं उनको साक्षी रख करके काम करता है तो उसका जीवन और लोगों का जीवन जो कि केवल एक उसकी मृग की तरह घूमते रहते हैं और उनको ये व्यभिचारी पूर्ण जीवन ही अच्छा लगता है, तो उनकी तुलना में उनका जीवन जो साक्षी मान के चलते हैं ईश्वर को कि आत्मा हमारे अंदर है और हमने उसके अनुसार ही अपने जीवन को यापन करना है, उन दोनों के जीवन में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। ठीक इसी भाव को जागृत करने के लिए राहु और शनि इनका गोचर और राहु और शनि की दशा हमारे जीवन में ये सब व्यक्त करती है। अब चलिए अब वृश्चिक राशि की तरफ यदि हम देखते हैं, स्कॉर्पियो साइन की तरफ देखते हैं, तो जो यहाँ पर जो पंचम स्थान है यहाँ पर इस समय राहु का यहाँ पर विचरण चल रहा है, संचरण चल रहा है। ठीक पंचम हाउस में यहाँ पर राहु है। अब राहु जो है वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है वो है मंगल और राहु की स्थिति है ठीक पंचम भाव में। आप समझ सकते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से पहले भी और 8 सितंबर तक आपकी स्थिति कैसी रही होगी, क्योंकि मंगल स्वामी है आपकी राशि के और राहु जो है ठीक पंचम स्थान में है। कई प्रकार की परेशानियां आपको 8 सितंबर तक रही होगी, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद का जो नक्षत्र है, क्योंकि वो राहु का नक्षत्र है, तो राहु शनि के नक्षत्र में राहु विचरण कर रहे हैं। तो जो ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, राहु ठीक उल्टी चाल से चलेगा। तो पहले आएगा चौथा चरण, फिर आएगा तीसरा चरण, फिर आएगा दूसरा चरण और फिर आएगा पहला चरण। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चौथा चरण पहले आएगा उसकी मैं बात कर रहा हूं कि वृश्चिक राशि का अंक 8 है और 8 का जो लॉर्ड है वो है मार्स, वो है मंगल। ठीक जो है पंचम भाव में राहु का विचरण 8 सितंबर तक रहा है, जो कि 8 सितंबर अभी चला गया है। तो चूंकि मंगल की और राहु की, मंगल और शनि आपस में मित्रता नहीं है, एक शत्रु भाव है, इसलिए कई प्रकार का भय, कई प्रकार की जो है ऐसी स्थितियां आ गई थी। उस समय कई लोगों की नौकरियां भी छूटी, कई लोगों के आपस में जो रिलेशन थे वो नहीं बने, कई लोगों की शादियों में भी परेशानी आई और उसके साथ साथ उनके जो कई प्रकार से कोर्ट केसेस और कई प्रकार से जो है आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई, साथ साथ में स्वास्थ्य भी खराब हुआ और वैवाहिक जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ा हुआ है। क्योंकि शनि और मंगल का, शनि के नक्षत्र में राहु का गोचर, ये जो है चौथे चरण जो है ठीक नहीं समझा जाता, क्योंकि चौथे चरण में यदि उसको लिया जाए तो चौथे चरण के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं और नवांश जो है वृश्चिक है।
नवांश वृश्चिक है। चौथे चरण के जो स्वामी हैं पूर्वा ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के, उसके जो है स्वामी तो है मंगल और उसकी राशि है वृश्चिक। तो इसलिए जो मंगल का और जो शनि का जो प्रभाव था वो अच्छा नहीं था 8 सितंबर तक वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब चलिए जो नेक्स्ट चरण शुरू हुआ वो है तीसरा और उसके बाद दूसरा। तो तीसरा और दूसरा चरण जो है ये बहुत अच्छे फलीभूत हैं। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूं। जो तीसरा चरण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का है, जो शनि का ये नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, और इसमें जो राहु का गोचर है, इसमें मैं ये बताऊंगा कि जो तीसरा चरण है उनमें उनके शुक्र स्वामी हैं, शुक्र उनके लॉर्ड हैं, वीनस उनके लॉर्ड हैं। और उसके बाद नवांश यदि देखें, नवांश कुंडली में देखा जाए तो तुला आता है, तुला राशि आती है। तो नवांश कुंडली के अनुसार तुला राशि आपकी वृश्चिक राशि के अनुसार ठीक 12वें स्थान पर यहाँ पर दिख रही है। ये 7 अंक है, 7 अंक है। तो यहाँ जो ये जो नवांश में 7 अंक आ गया और उसके जो लॉर्ड हैं वो शुक्र आ गए, इसका मतलब है कि आपको इस जो तीसरा जो ये चरण है ये 8 सितंबर से और 10 नवंबर तक चलेगा, 10 नवंबर 2024। तो तीसरे चरण में चूंकि इसके शुक्र लॉर्ड हैं, वीनस लॉर्ड हैं और नवांश जो है तुला राशि होगी, तो ऐसी परिस्थितियों में 12वें भाव से, जो ये 12वां भाव है इस समय, इससे दूरस्थ क्षेत्रों से आपकी इनकम, दूरस्थ क्षेत्रों में आपकी नौकरी का लगना, या विदेश में किसी ने अप्लाई किया है तो विदेश के लिए उनका वीजा बनना, और ये सारे जो कई प्रकार के से आप परेशानी हैं उन परेशानियों से आप उभरे होंगे। आपके कई सारे मित्र भी बन सकते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों से आपके रिलेशन भी हो सकते हैं। और जो ये 18 सितंबर से जो आपका मैं बता रहा हूं ये उससे राहु अपने बहुत सुंदर फल देना शुरू करेगा। इस समय राहु का जो 18 सितंबर से आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही फलीभूत हो रहा है और इनोवेटिव आइडियाज आपको कई मिलेंगे। आपके अच्छे रिश्ते इसमें होंगे, सकारात्मक परिवर्तन आप में आएगा और आपके जो कर्म करने के जो क्षेत्र होगा वो बहुत अच्छा होगा। सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये खर्चे का स्थान है, एक्सपेंसेस का है ये 12वां स्थान। तो आपके जो खर्चे होंगे या तो धार्मिक कार्यों में होंगे या मंदिर बनवाने में, इस तरह से कुछ ऐसे भी आप धार्मिक प्रयोजन कर सकते हैं। साथ साथ में यदि मांगलिक कार्य भी होते हैं तो धन का जो सोर्स है निकलने का, उसका आपको पता चल रहा है और उसे आपको ये लग रहा है कि वास्तव में जो खर्चा हुआ है वो समुचित रूप से सही हुआ है। इसके विपरीत यदि हम देखते हैं तो आपके इनकम सोर्सेज भी 18 सितंबर के बाद अच्छे बनने जा रहे हैं। ये वृश्चिक राशि के लिए मैं कह रहा हूं, जितने भी स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि 18 सितंबर जो 2024 है, इससे इनके कई लाभ के जो क्षेत्र हैं, जो सोर्सेस हैं, उनमें काफी कुछ बदलाव आ रहा है। अब चलिए कि जो उत्तरा भाद्रपद का जो दूसरा चरण है वो भी आपके लिए बहुत अति शुभ है और उसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 10 नवंबर से और 12 जनवरी 2024। अब मैं ये बताऊंगा कि राहु का जो गोचर इसमें होगा वो होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। तो ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बुध उसके स्वामी होंगे और कन्या उसकी राशि होगी। तो जब कन्या राशि होगी और बुध स्वामी होंगे तो इससे बहुत अच्छी बात यह है कि इस समय गणेश जी की उपासना बहुत ही शुभ होती है। जैसे आजकल दिन भी चल रहे हैं तो गणेश जी की उपासना बहुत अच्छी होती है। साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जब बुध स्वामी हैं और नवांश में कन्या राशि है तो कन्या राशि आपकी ठीक लाभ स्थान पे इनकम सोर्सेज के सामने यहाँ पर कन्या राशि पड़ती है। अब कन्या राशि जब यहाँ पर पड़ती है तो नवांश में और इनके जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बुध है, जो मरकरी है और उसके साथ साथ में जो शनि है, इन दोनों की परस्पर बहुत अच्छी मित्रता है। ये अति मित्र हैं। तो जब अति मित्रता होती है नक्षत्रों की या जब अति मित्रता होती है आपके ग्रहों की, प्लेनेट की, तो उस समय जो फलित होता है
उस समय जो जो समय होता है उस समय जातक के अनुकूल ही, सकारात्मक ही प्रभाव उस पर पड़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक यहाँ पर ये देखिए आपके वृश्चिक राशि से ठीक 11th हाउस है, और 11th हाउस जो है यहाँ पर 6 अंक है, और 6 अंक का जो लॉर्ड है वो कन्या राशि यहाँ पर है, और 6 अंक का जो लॉर्ड है वो है बुध, वो है मरकरी। तो ये जो स्थान है बड़ा परिपक्व बना हुआ है, और यहाँ पर 10 नवंबर से और 12 जनवरी तक जो 2024 है, तब तक आपको बहुत अच्छी प्रकार से आपको कई प्रकार के आपके रुके हुए काम भी हो रहे हैं, और साथ साथ में मैं ये बता रहा हूं कि धन लाभ भी होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, और साथ साथ में जो आपका जो ये दोनों जो जिनमें ये जो प्लेनेट है इनमें जो मित्रता है, इसका आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत अच्छा सुधार होगा। सबसे अच्छी बात है कि जो नए सोर्सेज आपके हो सकते हैं, घर मकान ये भी आपके पास आ सकते हैं। हो सकता है कि आपने चेंज कर लिया होगा, नया घर ले लिया होगा, विवाह के भी योग बन रहे हैं, और इसी तरह से आपका नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ में आपकी गाड़ी के भी योग इस समय बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि चूंकि आपका सैटर्न इस समय जो है 4th प्लेस पे आप चल रहे हैं, तो आप यदि गाड़ी भी लेने चाहिए तो आप ब्लू कलर की ले सकते हैं, या आप ब्लैक कलर की गाड़ी भी आप ले सकते हैं। अब इसमें इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि ये जो स्थान है ये बड़े भाई बहनों का होता है, तो इस समय आपके एक अच्छी ट्यूनिंग होगी अपने बड़े भाइयों के साथ में, जो भाई बहन है उनके साथ में अच्छी ट्यूनिंग होगी, और उनके साथ में अच्छा व्यवहार होना एक बहुत अच्छी बात आपके लिए होगी। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके बाद पहला चरण आएगा, और जो ये हम एक रेट्रोगेट की तरह इसमें चलेंगे, रिवर्स की तरह इसमें चलेंगे, क्योंकि राहु जब भी विचरण करते हैं ये उल्टी दिशा को चलते हैं। तो चौथे चरण से तीसरे चरण में आए, अब तीसरे चरण से दूसरे चरण में आए, अब जाएंगे हम पहले चरण में। तो जो पहला चरण होगा उत्तरा भाद्रपद का, वो 12 जनवरी 2024 से और 16 मार्च 2024 तक का ये ड्यूरेशन होगा। अब इस ड्यूरेशन में क्या होगा, मैं ये आपको बता रहा हूं कि जो ये राहु का जो गोचर है पंचम स्थान में, अब इसके जो चौथे जो चरण होगा इसका उत्तरा भाद्रपद का, उसके जो स्वामी होंगे वो होंगे सूर्य, और आपकी नवांश में ये आ गई सिंह राशि। अब नवांश में जब सिंह राशि आएगी तो सिंह राशि ये स्थान होगा सिंह राशि का, और ये सिंह राशि का स्थान आपकी वृश्चिक राशि वालों से ठीक ये 10th भाव होगा। 10th भाव आपका कार्य क्षेत्र है, आपकी क्रिएटिविटी का है, आपके वर्किंग प्लेस है, आपका जो 10th भाव है आपके जो भाग्य है, भाग्य के बाद जो प्रारब्ध के बाद और भाग्य के बाद उन कार्यों को करने का है जहां से कि आपको एक नई जागृति आती है और आप नई तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक ये 10th भाव दिखा रहा है। यहाँ का अंक है 5, और 5 अंक के जो लॉर्ड हैं वो है सूर्य। तो इस उत्तरा भाद्रपद के जो चौथा चरण आएगा उसके भी जो लॉर्ड हैं वो है सूर्य, और राशि होगी यही जो सिंह राशि है, ये आप वृश्चिक राशि से ठीक 10th का स्थान यहाँ पर ये होगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ये यहाँ पर है, ये डोमिनेंट होते हैं यहाँ पर सूर्य, क्योंकि ये दिशा भी सूर्य और मंगल के लिए दक्षिण दिशा है, और दक्षिण दिशा में इनका बल जो पावर है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो 10th दिशा में कहते हैं कि यहाँ पर यदि सूर्य होते हैं तो आपको सरकारी नौकरी की योग बनते हैं, या उसी तरह की जो आपको एक जॉब मिलने की पूरे आसार हो जाते हैं, या सरकारी नौकरी की तरह है आपको और जॉब मिलने की पूरी संभावना इसमें बन जाती है। अब मैं ये बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 5 अंक है और यहाँ पर सूर्य इसके लॉर्ड हैं और ये सिंह राशि है, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपके बॉस के साथ में अच्छी न बनना, कई प्रकार से आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, और जब आप कुछ बोलते हैं तो बॉस का ये समझना कि ये अपनी चला रहे हैं, तो कई प्रकार की कंट्रोवर्सी भी होने की संभावना इसमें बनती है। यहाँ तक कि जो आपके अंडर भी जो स्टाफ काम कर रहा है, यदि आप खुद बॉस हैं और आपके अंडर भी स्टाफ काम कर रहा है, तो उसमें भी कई मनमानी तरह से आप पर आरोप भी लग सकते हैं।
इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर एग्रेशन भी आपके अंदर आ सकता है। और इस प्रकार से एग्रेशन आने के साथ साथ में जो आपके सबॉर्डिनेट हैं उनसे अच्छा व्यवहार ना होना, आपका मान प्रतिष्ठा, नेम एंड फेम को किसी तरह से ठेस पहुंचना, अचानक पद प्रतिष्ठा में इसमें कई प्रकार से प्रॉब्लम्स आना और उसके साथ साथ में चेंज की स्थिति भी आ जाना, इस तरह से ये अवस्था बनती है। लेकिन साथ साथ में मैं ये कहूंगा, क्योंकि दसम स्थान है तो अचानक बिना बताए ही आपका प्रमोशन हो जाना, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की चौथे जो पहले चरण जो कि सबसे लास्ट में आएगा, राहु के गोचर के अनुसार, राहु इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और चौथे चरण में जब ये जो फर्स्ट चरण, जो पहला, जो चौथे से तीसरा, तीसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला आया, ये इस पीरियड में जो 12 जनवरी से और 16 मार्च तक होगा, इसमें ऑल ऑफ सडन आपका प्रमोशन भी हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। कई क्रिएशन आपके द्वारा जो किए जा रहे हैं वो एक उत्तम प्रकार से सबके समक्ष आएंगे। साथ साथ में मुझे ये लगता है कि एक बिजनेस की जो बिजनेस साइड में है, जो व्यापार करते हैं, उनको भी बड़ा लाभ होने की संभावना इसमें बनती है। तो इस तरह से है, क्योंकि सूर्य जो है कुंडली में पिता के कारक होते हैं, इसलिए अपने बॉस और अपने पिता का सम्मान करें और एक अच्छा तालमेल उनके साथ में बना के रखें। चलिए दोस्तों, ये तो था राहु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। और जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। चारों चरण और चारों चरण का जो क्या परिणाम है ये मैंने आपसे कहा। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये कंसोलिडेटेड है, ये जो एक जो राहु का और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाना और उसमें ये जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र होना, ये आपके लिए अपकमिंग का है। ये मैं ये समझता हूं कि ये एक आपके लिए बहुत एक ऐसा समय है उत्तरा भाद्रपद का नक्षत्र जहां पर आपको एक बदलाव आपके लिए लाता है। परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है, वर्तमान जो उपयोगिता है उसका आप उपयोग करेंगे। राहु के नक्षत्र में आपके लिए शुभ फलदायक है और इस समय 16/3/2025 तक का जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे राहु, तो इसका जो शनि का नक्षत्र है, ये राहु शनि के अनुसारी स्वभाव और व्यवहार इनके रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़े नक्षत्र हैं, इसलिए फलदायी रहेंगे आपके पंचम भाव में। कई मामलों में आपको इनके जो परम मित्र हैं राहु हैं और जो शनि है ये परम मित्र हैं, तो इसमें जो लाभ होने वाला है, क्रांतिकारी बदलाव आएगा। आप आत्म मंथन भी करेंगे, सोल का आपका चेंज होने का वक्त भी है, जब आप ये महसूस करेंगे कि आत्मिक तौर से हमें सुदृढ़ बनना है और उसी तरह से कार्यों को करना है। मन पर आपका अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और उसके साथ आवश्यकता और इच्छा को आप समझ लें कि जो आवश्यक चीजें हैं उनको आपने करना है। और इच्छा आप में जो जागृत होती है, आप ये भी पहचानेंगे कि इच्छा का कोई मूल्य नहीं है। यदि उस समय आवश्यकता आपकी ज्यादा आवश्यक है तो आवश्यक चीजों की तरफ आगे ज्यादा बढ़ेंगे। इच्छाओं को, जो हल्की इच्छाएं हैं उनकी तरफ आप नहीं भागेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे प्रॉपर रूप से अपनी प्रोग्रेस करनी है। अब इस तरह से ये चीजों का आपको ज्ञान होगा। साथ साथ में आप जरूरतमंद चीजों को, लग्जरियस चीजों को आप खरीदेंगे। आपकी उपयोगिता, जो उपयोगी चीजें होंगी उन्हीं की तरफ आप ध्यान जाएगा। न्यू आइडियाज आपके पास आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे, न्यू स्किल आपके अंदर आएगा और इनोवेटिव तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो ये पीरियड होगा, जो दूसरा और तीसरा जो इसमें चरण होंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के, वो जो होंगे 8 सितंबर से 10 नवंबर और 10 नवंबर से 12 जनवरी का जो ये पीरियड होगा, इसमें आपका शिक्षा में भी प्रगति, संतान में भी प्रगति, शेयर मार्केट में जो लोग हैं उनको लाभ होगा और कंसोलिडेटेड प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ में जो लव रिलेशन में है उनका भी ये एक अच्छा सा एक समन्वय चलेगा और मैं समझता हूं उनका सगाई या शादी में वो परिणित हो सकते हैं। क्रिएटिविटी रहेगी और आपकी कई सारी समस्याओं का समाधान भी इस समय हो चुका है। तो जैसे कि वेल डिफाइंड है कि जो समय अच्छा आता है उसका आपको जरूर उस समय का आपकी उपयोगिता का समझना भी चाहिए और उसी तरह से आपको कार्य भी करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की श्रृंखला में इतना ही और इसके बाद आपको और भी इसके कई सारे और भी जो परिवर्तन हैं उनको मैं दिखाने का प्रयत्न करूंगा। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868
2802191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल मैं जरूर पिक करूंगा। केवल वही लोग मुझे संपर्क करें जो कि बहुत नीडी हों। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट्स करें, आपको ये कैसे लगा इसके बारे में आप जरूर कहें। अपनी कुंडली जो आपका होरोस्कोप है, जन्म के समय में आपको क्या दशाएं मिली थी, जन्म के समय में आपके जो जो नक्षत्र थे वो क्या मिला, जन्म के समय में आपके जो ये प्लेनेट है उनकी वो किस किस भाव में थी और कौन सी दशा और अंतर्दशा को इस समय प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका लग्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी कुंडली, आपका होरोस्कोप बताएगा कि आप किधर जा रहे हैं और आप क्या करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।